ओसामा साहब को जिस तरीके से अपराधी छवि वाला घोषित करने की बात की जा रही है, तो मैं कहता हूं ये सवाल कौन उठाता है? वो सवाल आदमी उठा रहा है जो खुद आपराधिक छवि का है, जो उत्तर प्रदेश से जो चल के आते हैं योगी आदित्यनाथ। एक मैं उनको एक क्रिमिनल से ज्यादा मैं उनको नहीं अहमियत देता हूं, इसलिए कि जब देश के लोकतांत्रिक जब गद्दी पर वो बैठे तो अपने ऊपर लगे हुए 13 कानून की धाराओं को उन्होंने खत्म किया है। और आज वो सफाई से किस तरीके की बातें करते हैं। वो आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, जो खुद 98 दिन जेल में रहे फर्जी एनकाउंटर में शोहराब शेख के, जो कि इस देश में ताड़ी पार थे, वो हम पे सवाल करते हैं। वो ओसामा साहब के ऊपर सवाल करते हैं और वो आरएसएस के लोग सवाल करते हैं। वो आरएसएस जो कहती है कि तस्लीमुद्दीन अमर कैसे हो सकते हैं, भाजपा कहती है तस्लीमुद्दीन अमर कैसे हो सकते हैं, उस शहाबुद्दीन अमर कैसे हो सकते हैं। मैं साफ स्पष्ट शब्दों में मैं कहता हूं, जब इस देश में आरएसएस देशभक्त हो सकती है, वो आरएसएस जिसने अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया, वो आरएसएस जिसको भारतीय भारतीय जो तिरंगा है उसको मनहूस जिसने कहा, वो सावरकर जो वीर हो सकता है, तो मेरा सीधा सवाल है कि शहाबुद्दीन साहब और तस्लीमुद्दीन साहब अमर क्यों नहीं हो सकते? जो रोजगार देने की आप बात कर रहे हैं, हर घर में एक, ये पूरा चुनाव पलट कर रख देगा। क्या अभी तक रिस्पांस मिल रहा है इस वादे का? देखिए, रिस्पांस तो बेहतर आपको दिख रहा है। बिहार प्रदेश की आवाम किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के या फिर जनता दल यूनाइटेड के जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं या फिर जितने भी नेता हैं, उनको खदेड़ रही है सड़कों पे। तो यही तो है जनता का जनादेश और जनता का रिजल्ट। जनता तो अपना रिजल्ट लेने के लिए खुद अपने प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, और वो चाहती है कि बिहार प्रदेश में जो है गरीब, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित और अकलियतों का राज आ जाए। उनको बराबर का अधिकार मिले, उनको चारपाई पे बैठने का अधिकार मिले। जो चीज हम इंप्लीमेंट करते हैं, उनको पता है बिहार की जनता को कि लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव ही ऐसे नेता है कि जिस चीजों का उन्होंने वादा किया उस चीज को उन्होंने पटल पे उतारा है। तो इसलिए आप आश्वस्त रहिए और पूरे बिहार प्रदेश की जनता आपको आश्वस्त करा चुकी है कि बदलाव तय है, और उसी बदलाव के हिसाब से हम जो है जनता का जनादेश यही बता रहा है कि लगातार जनता दल यूनाइटेड का हुआ जनाधार, जो 42 नंबर सीट की पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी जो विश्व की अपने आप को कहती है, वो बाकी का सहारा है, ये बिहार प्रदेश के जनता जनार्दन के ही जनादेश की वजह से हो पाया है। तो हम पूरी तरह से आप वादे कर रहे हैं रोजगार के और शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे रहे हैं। योगी जी बुलडोजर का जिक्र कर रहे थे वहां जाकर। देखिए, योगी जी को जो है ना सिर्फ ध्रुवीकरण करना है। जब लोगों के पास अपनी उपलब्धि नहीं रह जाती है, जब बताने को अपने काम नहीं रह जाते हैं, तो वह हिंदू मुसलमान करते हैं, रोहिंग्या, पाकिस्तान, बांग्लादेश करते हैं। इसके अलावा उनको आता क्या है? उनसे यह पूछना चाहिए कि उन्होंने क्या 20 सालों के एनडीए समर्थित सरकार में और 11 साल के भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उन्होंने क्यों ऐसा एक मतलब प्रचलन चला दिया कि जो कथावाचक यादव है, जो उनके गृह जिले के बगल से आता है, अगर उत्तर प्रदेश में कथा कहने जाता है तो उसको जो है उसका बाल का मुंडन करवाया जाता है, फिर उसको पेशाब पिलाया जाता है। इन चीजों से वो निपट ले। और ये भी बता दें कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जब वो मंदिर में मधुमति बनाए जाते हैं, तो मंदिर से जब निकलते हैं तो मंदिर क्यों धुला जाता है? इस बात पे भी वो जवाब दे दें। और ये भी बता दें कि बिहार प्रदेश के अलावा अन्य जगहों पे ये लीचिंग क्यों हो जाती है, ये मंदिर में जाने का अधिकार क्यों नहीं देते, थोड़ा इस पे बात कर लें। देखिए, होता क्या है ना कि जब आपके पास कुछ मुद्दे नहीं रहते हैं तो आप इसी तरह ध्रुवीकरण करते हैं। वो ध्रुवीकरण इसलिए करते हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी, मैं कह सकता हूं डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, जो अंग्रेजों की पॉलिसी हुआ करती थी, उस पॉलिसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ जी काम करते हैं। बिहार को पलायन, बेरोजगारी, अशिक्षा, इन सब की बातों पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करेंगे? हिंदू मुसलमान। अच्छा, ये बताइए जरा सा हमको पत्रकार महोदय, कि क्या आनंद मोहन के बेटे और अनंत सिंह के जो घर वाले लोग हैं, क्या वो किसी चर्च के पादरी हैं या फिर किसी मंदिर के मठाधीश हैं? ये हुलास पांडे कौन है? ये पप्पू पांडे कौन है? अनंत सिंह कौन है? आनंद मोहन कौन है? क्या ये किसी मस्जिद के इमाम है या किसी मंदिर के मठाधीश हैं? जरा इस पे भी उनको बातें कर लेनी चाहिए ना। होता क्या है कि इस लोकतंत्र में जनता मालिक है, और जनता जिसे जनादेश देती है, जिसे चुनती है, वो आता है। इनको क्या है कि हिंदू मुसलमान करना है। इनकी हिम्मत नहीं है कि वो जो है अपने इंप्लीमेंट्स के ऊपर बात कर लें, रोजगार के ऊपर बात कर लें, पलायन के ऊपर बात कर लें, भुखमरी के ऊपर बात कर लें, नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में बात कर लें, हंगर इंडेक्स पे बात कर लें, ऑक्सफेम की रिपोर्ट पे बात कर लें, एनसीआरबी के डेटा पे बात कर लें।
नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत सरकार के हर डेटा में ये पिछड़ेपन में नंबर 1 है। तो इनके पास तो कुछ है नहीं मुद्दे, तो ये हिंदू मुसलमान करते हैं, अंग्रेजों की पॉलिसी पे चलते हैं। आखिरकार अंग्रेजों के माफी वीर थे ना ये माफी मांगने वाले लोग हैं, अंग्रेजों को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो इनकी बातें ऐसी ही होंगी। आरजू जी, अभी कोई और तीर छोड़ा जा रहा बाकी है क्या महागठबंधन की तरफ से? देखिए, तीर तो हमारे तर्कश में बहुत अभी बचे हुए हैं, इतने बचे हुए हैं कि उसका आकलन भी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड नहीं कर सकती है। और तीर बिहार की जनता के आवाम की तरफ से छोड़े जाएंगे, और उसके लगातार सवाल के जवाब पूछे जा रहे हैं जमीन पर, और वो सवाल के जवाब भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड के जो प्रवक्ता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा बात, ये जो आप बार बार ये जो तमाम मीडिया में दिखाने की कोशिश की जा रही है, ओसामा साहब को जिस तरीके से अपराधी छवि वाला घोषित करने की बात की जा रही है, तो मैं कहता हूं ये सवाल कौन उठाता है? वो सवाल आदमी उठा रहा है जो खुद आपराधिक छवि का है, जो उत्तर प्रदेश से जो चल के आते हैं, योगी आदित्यनाथ। मैं उनको एक क्रिमिनल से ज्यादा मैं उनको नहीं अहमियत देता हूं, इसलिए कि जब देश के लोकतांत्रिक जब गद्दी पर वो बैठे, तो अपने ऊपर लगे हुए 13 कानून की धाराओं को उन्होंने खत्म किया है। और आज वो सफाई से किस तरीके की बातें करते हैं, वो आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, जो खुद 98 दिन जेल में रहे फर्जी एनकाउंटर में शोहराब शेख के, जो कि इस देश में ताड़ी पार थे, वो हम पे सवाल करते हैं, वो ओसामा साहब के ऊपर सवाल करते हैं, और वो आरएसएस के लोग सवाल करते हैं। वो आरएसएस जो कहती है कि तस्लीमुद्दीन अमर कैसे हो सकते हैं, भाजपा कहती है तस्लीमुद्दीन अमर कैसे हो सकते हैं, उस शहाबुद्दीन अमर कैसे हो सकते हैं। मैं साफ स्पष्ट शब्दों में मैं कहता हूं, जब इस देश में आरएसएस देशभक्त हो सकती है, वो आरएसएस जिसने अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया, वो आरएसएस जिसको भारतीय भारतीय जो तिरंगा है उसको मनहूस जिसने कहा, वो सावरकर जो वीर हो सकता है, तो मेरा सीधा सवाल है कि शहाबुद्दीन साहब और तस्लीमुद्दीन साहब अमर क्यों नहीं हो सकते हैं? नहीं जब आरजू भाई, सावरकर वीर हो सकता है। नहीं आरजू भाई, ये मेरा सवाल है, ये मेरी तरफ से सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर दागी नेताओं को या आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट देगी, तो क्या आप भी देंगे? क्या आप भी उसी हमाम में नंगे हो जाएंगे जाकर, जहां पर राजनीति को नहीं जाना चाहिए, राजनीति उस तरह की नहीं होनी चाहिए? क्या आप भी वही करने लगेंगे? मैं सवाल ये पूछ रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, देखिए, मैं कहता हूं कि इस देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र स्थापित है, और जिस देश में लोकतंत्र स्थापित है वहां जनता मालिक है, जनता जनार्दन है। अगर हम या कोई भी विपक्ष सत्ता पक्ष की पार्टियां या विपक्षी पार्टियां अगर उसको टिकट देती है, तो वो जनता के पटल पे जाता है, जनता के दरबार में जाता है। अब जनता मालिक है, जनता जनार्दन है, उसको एक्सेप्ट करती है या निग्लेक्ट कर देती है, हम उसके ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि इस लोकतंत्र में संविधान ने आजादी दे रखी है ना उसको चुनाव लड़ने की। वो चुनाव लड़ सकता है, और जनता मालिक है, जनता जो जो चाहे वो चुनाव कर लड़ सकती सकता है, है, बिल्कुल लड़ जनादेश दे सकता सकती है। है। नहीं, मैं इस बात पे आ ही नहीं रहा हूं कि चुनाव कोई लड़ सकता है या नहीं लड़ नहीं नहीं, सकता है। वो एक सवाल सवाल संवैधानिक सबसे, प्रक्रिया है, वो एक हिमांशु जी, संवैधानिक सबसे, प्रक्रिया है। चुनाव आयोग तय करेगा कि जो भी सही कैंडिडेट है वो चुनाव लड़े, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बीजेपी की नहीं है। बीजेपी ने इस देश को मतलब भ्रष्टाचारियों का गढ़ बना दिया है। जो भ्रष्टाचारी आते हैं वो इनकी वॉशिंग मशीन में धुलते हैं और वो साफ सुथरे हो जाते हैं, हम सबने देखा है, इसमें कोई देखिए धूल झोंकने वाली बात ही नहीं है। लेकिन देखिए, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है या नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं तो सीधे तौर पे मैं कहता हूं कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम गरीब, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित अकलियतों की हम बात तो कर रहे हैं, हम उन्हीं के ऊपर काम करना चाहते हैं। हमने तो आपको शुरुआती दौर में ही कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई कथा वाचक का अगर यादव आता है, दलित समाज से आता है, तो उसके सर का मुंडन हो, उसके सर उसको पेशाब पिलाया जाए। हम इसके खिलाफ हैं, हम इस प्रथा के खिलाफ हैं। और जहां तक रही शहाबुद्दीन साहब के बेटे की बात, तो मैं कहता हूं कि आनंद मोहन के बेटे की, चेतन आनंद की भी क्या मतलब उसकी क्या गलती है? उसकी गलती तो यही हो सकती है ना, वो उनके पिता हैं। मैं कहता हूं कि ये जनता मालिक है, जनता इसको तय करेगी। ठीक लेकिन है, आप जनता आते तय, हैं, बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे ध्रुवीकरण हैं आप। करते हैं, और वो भी मुस्लिम के नाम पे ध्रुवीकरण करते हैं। आपको हिंदू मुसलमान के ये अलावा एक कुछ बड़ा आता फैक्टर नहीं है। है।